हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का। आज की इस क्लास के अंदर अपन राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण आयोग है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि टू द पॉइंट क्लास होगी। जो महत्वपूर्ण बातें होती है जैसे आयोग की स्थापना, आयोग के प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष, सदस्यों का कार्यकाल, इसके अलावा कितने सदस्य, इन सभी पे बात करेंगे। देखिए, पहला है राज्य मानवाधिकार आयोग। मानव के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग की स्थापना है वो राजस्थान में 18 जनवरी 1999 को हुई थी। अब इस आयोग की जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना 1993 का जो अधिनियम था उसके तहत हुई थी। लेकिन एग्जामिनर ज्यादातर जो प्रश्न पूछता है वो प्रश्न पूछता है कि राजस्थान का मानवाधिकार आयोग है वो कब से कार्य करना शुरू करता है, तो वह 23 मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ करता है। अगली बात, आयोग दो प्रकार के होते हैं, एक संवैधानिक और एक सांविधिक आयोग। देखो, संवैधानिक आयोग उनको कहा जाएगा जो अपना भारत का संविधान है उसके कहीं ना कहीं किसी ना किसी अनुच्छेद या भाग के अंदर उस आयोग का उल्लेख हो तो वो सभी संवैधानिक आयोग कहलाएंगे। इसके अलावा जो आयोग अधिनियम के माध्यम से स्थापित हुए वो क्या कहलाएंगे? सांविधिक आयोग। जैसे मैंने कहा कि 1993 के अधिनियम के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन हुआ। तो अनुच्छेद तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, ना संविधान में लिखा हुआ, लेकिन अधिनियम के तहत हुआ है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? सांविधिक आयोग है। अब देखो, इसके सदस्यों की बात करें तो 1+2 का प्रावधान है वर्तमान में। एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य। एग्जामिनर कई बार किस प्रकार से प्रश्न पूछता है? कई बार एग्जामिनर पूछता है कि आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, तो आप कहोगे 3 सदस्य। अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 2 सदस्य। अर्थात आपको याद रखना है अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य होते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांता भटनागर थे। वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी अपने राजस्थान के मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष है। देखो, आयोग के अंदर जो नियुक्ति की जाती है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है राज्यों में, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति द्वारा। सभी साथी जानते हैं, जैसे अपन कहते हैं राज्य के अंदर कार्यपालिका प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, वो कौन कहता है? तो वो राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति जो की जाती है वो एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। उस समिति के अध्यक्ष होते हैं वह अपने मुख्यमंत्री होते हैं जो उस समय होते हैं, यानी पदेन सदस्य आप कह सकते हैं या पदेन अध्यक्ष आप कह सकते हैं। इसके अलावा विधानसभा से भी सदस्य होते हैं। इसके अलावा अगर राज्य में विधान परिषद है तो उसके भी जो सभापति और विपक्ष के नेता, और विधानसभा तो होती है, उसके अध्यक्ष और विपक्ष के नेता इसके अंदर होते हैं, और एक गृह मंत्री जो होता है वह समिति के अंदर होता है। तो उस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। देखो, अब राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है तो राज्यपाल को क्या दे सकते हैं? ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, और ये रिपोर्ट भी अपनी जो है राज्यपाल को देते हैं। फिर राज्यपाल विधानसभा में उस रिपोर्ट को रखता है। लेकिन इसको हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जांच करवाएगा। हटाने का आधार क्या होगा? तो आपको याद रखना है कदाचार और असमर्थता। देखो, आयोगों के अंदर मुख्यतः जो आधार रखा गया है हटाने का वो यही है, कदाचार और असमर्थता। इसलिए मैंने हटाने का आधार नीचे लिख दिया है, सब आयोगों में ना लिखना पड़े। तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। अब इनका कार्यकाल कितना? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। 3 वर्ष या 70 वर्ष, इसका क्या तात्पर्य हो? अर्थात पद पे जिस दिन नियुक्त हुआ उससे 3 वर्ष हो गए, उससे पहले उसकी आयु 70 वर्ष नहीं हुई तो 3 वर्ष का कार्यकाल लागू होगा। लेकिन पद पर नियुक्त होने के बाद वह 70 वर्ष का पहले हो गया, 3 वर्ष होने से पहले, यानी पद पर रहते हुए 2 वर्ष हो गई, उतने में उसकी आयु 70 वर्ष हो गई तो सेवानिवृत्त हो जाएगा। पहले प्रावधान 5 वर्ष या 70 वर्ष का था, लेकिन 2019 से 3 वर्ष या 70 वर्ष का प्रावधान कर दिया, जो भी पहले हो। अब देखो, इसके अंदर अपन बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर किन को नियुक्त किया जाएगा, तो इसके अंदर सामान्यतः जो न्यायाधीश रहे हुए होते हैं उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। तो इसीलिए अपन कहते हैं 70 वर्ष इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, न वरना सामान्यतः जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 65 वर्ष आपको देखने को मिलती है, क्योंकि हाई कोर्ट का अगर न्यायाधीश होगा तो 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होता है, सुप्रीम कोर्ट का होगा 65 वर्ष में होता है, इसीलिए 70 वर्ष आपको देखने को मिलती है। दूसरा है राजस्थान लोक सेवा आयोग। देखो, आजादी से पहले भी अपने यहाँ पर आयोग था। 3 अपने को याद रखना जिले, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। सामान्यतः कई बार एग्जामिनर आजादी से पहले जब पूछता है
तो ऑप्शन में अजमेर भी देता है तो अजमेर नहीं होता है ना, तो आपको जयपुर, जोधपुर और बीकानेर याद रखना है। अब इसके लिए जो अध्यादेश जारी हुआ था वह 16 अगस्त 1949 को हुआ था। अध्यादेश उस समय राज प्रमुख हुआ करते थे, राज्यपाल के स्थान पर ही पद का नाम राज प्रमुख था। सभी साथी जानते हैं 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल पद का है वो सर्जन हुआ था। इसके अध्यादेश के तहत 20 अगस्त 1949 को स्थापना हो जाती है आरपीएससी की, लेकिन यह कब अस्तित्व में आता है तो 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आता है। अब बात करते हैं कि आरपीएससी किस प्रकार का आयोग है, संवैधानिक है या संविधिक है। तो आप सभी साथी जानते हैं इसका उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से है, अनुच्छेद 315, 316, 17 आप पढ़ते हैं, स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, संवैधानिक आयोग है। आरपीएससी की बात करें तो इसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है तो 1+7, अर्थात अध्यक्ष से टोटल जो सदस्य होंगे वह इसके अंदर 8 होंगे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एस के घोष थे, लेकिन वर्तमान में इसके पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं है, अर्थात स्थायी रूप से नहीं है, बल्कि कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कैलाश चंद मीणा को नियुक्त किया हुआ है। किसको, कैलाश चंद मीणा को, कैलाश चंद मीणा को, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये किस कौन है तो कार्यवाहक है, कार्यवाहक है, क्योंकि संजय कुमार थे, इनका कार्यकाल है वह जुलाई के अंदर समाप्त हो जाता है, तो वर्तमान में इनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर रखा है। नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। अगली बात करें त्याग पत्र किसको देंगे, राज्यपाल को, लेकिन यहां पर हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है बल्कि किसको है, राष्ट्रपति को है। यह भी जांच करके हटा सकता है। जैसे राजस्थान के अंदर बात करें तो अपनी जो आरपीएससी है वो चर्चा में भी रही थी सदस्यों को हटाने को लेकर, लेकिन उस समय भी सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार के समय की बात है, उसने कहा था कि राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। इसके जो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, जो मैंने ऊपर समझाया था आपको उसी प्रकार से जो भी पहले हो। देखो इसके अंदर योग्यता की बात करें तो योग्यता के संदर्भ में ज्यादा कुछ कहा नहीं गया है, ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, बस इतना सा कहा गया है आधे सदस्य क्या होने चाहिए, सरकारी नौकरी से होना चाहिए, या तो सेंट्रल में या अपने राजस्थान के अंदर होना चाहिए, उनको बनाया जाएगा। सभी साथी जानते हैं अपनी आरपीएससी है वो विभिन्न एग्जाम है वो संपन्न करवाती है। सामान्यतः सिविल एग्जाम की बात करते हैं, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की बात करते हैं, ईआरओ बात करते हैं, एसआई की बात करते हैं, वो सारी वैकेंसियां करवाई जाती है। ठीक है, अगली बात करें राज्य निर्वाचन आयोग। देखो अपने यहाँ पर प्रारंभ के अंदर जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार, जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो निर्वाचन आयोग का गठन था, लेकिन बाद के अंदर अपने यहाँ पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो फिर अपने यहाँ पर पंचायतों नगरीय निकायों का संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 73वां और 74वां। अब वो संशोधन करके फिर अपने यहाँ पर अनुच्छेदों के अंदर प्रावधान कर दिया गया। जैसे आप पंचायतों की बात करते हैं तो 243 के अंदर बात करते हैं, अगर आप नगरीय निकाय की बात करते हैं तो 243 जेड ए अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है। यानी अपने यहाँ पर प्रारंभ में तो राज्य निर्वाचन आयोग नहीं था, लेकिन बाद में संशोधन के माध्यम से इसका प्रावधान किया गया। कब गठन कर दिया गया, जुलाई 1994 के अंदर इसका गठन कर दिया गया, जिसके द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। एक चीज याद रखना है कि अपने यहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव अपना भारत का निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा संपन्न करवाया जाता है। स्थानीय निकायों में ग्राम पंचायतें हो गई, जिला परिषद हो गई, और अपन कहते हैं पंचायत समितियां हो गई, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनके चुनाव है वो राज्य मानवाधिकार आयोग करवाता है। अब किस प्रकार का है, संवैधानिक। मैंने कहा कि जिसका उल्लेख संविधान में वो क्या कहलाएंगे, संवैधानिक। इसमें अपन बात करें तो कितने सदस्यीय आयोग है, तो 1 सदस्यीय आयोग है। जैसे अपन भारत के निर्वाचन आयोग की बात करें तो 1+2 यानी 3 सदस्य तो वह बहुसदस्य, लेकिन अपने यहाँ पर 1 सदस्यीय आयोग है। प्रथम इसके जो थे वो कौन थे, तो अमर सिंह राठौड़ थे, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन जो है आयुक्त थे। लेकिन वर्तमान में कौन है, मधुकर गुप्ता को आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। इसके अंदर त्याग पत्र किसको देगा व्यक्ति, राज्यपाल को, लेकिन हटाने का अधिकार यहां पर भी किसको है, राष्ट्रपति को। तो आपको ध्यान में रखना है राज्य के अंदर मानवाधिकार आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो,
राज्य निर्वाचन आयोग को। तीनों के अंदर हटाने का अधिकार है वो किसको है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। आधार यही कदाचार और असमर्थता। बात करें इसके अंदर कार्यकाल, तो प्रारंभ में 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, लेकिन वर्तमान के अंदर कितनी है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, लेकिन प्रारंभ में ये 5 वर्ष या 65 वर्ष थी। लेकिन वर्तमान की आपको मुख्यतः ध्यान रखना है, ये नहीं रही याद तो भी 6 वर्ष या 62 वर्ष वर्तमान के अंदर प्रावधान है। देखो अगला आयोग की बात करें, राज्य सूचना आयोग। देखो अपने यहां पर है, आप सभी जानते हैं कि अरुणा रॉय को मुख्यतः जानते हैं, ब्याह से संबंध रखते हैं। 1990 के दशक की बात करें तो सूचना के अधिकार को लेकर बड़ा आंदोलन भी करते हैं। तो व्यक्तियों को एक मानो कि लोकतांत्रिक जो देश होता है उसके अंदर सूचना का अधिकार होना जरूरी है, और उनको सूचना यानी अपने नागरिकों को हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए अपने आप पर बाद में RTI राइट टू इंफॉर्मेशन है एक्ट पारित किया गया 2005 में। उसके अंदर जो है सूचना आयोग है उसका प्रावधान किया गया। तो अपने राजस्थान के अंदर जो राज्य सूचना आयोग है इसका गठन अगले ही वर्ष 18 अप्रैल 2006 को कर दिया गया। 2005 के एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना हुई। इसीलिए किस प्रकार का आयोग है? संवैधानिक आयोग है। अब इसके अंदर एक तो क्या होगा? अध्यक्ष होगा, लेकिन सदस्य नहीं बताए गए 2, 4, 5, बल्कि क्या कहा गया? इसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 10 सदस्य हो सकते हैं। यानी अधिकतम कितने सदस्य? 10 सदस्य। एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ठीक है। अगली बात करें, प्रथम कौन थे? तो आपको याद रखना है MD गुप्ता। लेकिन वर्तमान में कौन है? तो राजस्थान के DGP भी रह चुके मोहनलाल लाटर, जिसे शॉर्ट में आप ML लाटर कहते हैं, वो वर्तमान में इसके आयुक्त है, मुखिया है। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। त्याग पत्र कौन करेगा? क्या त्याग पत्र किसको दिया जाएगा? राज्यपाल को। यहां पर हटा भी कौन सकता है? राज्यपाल यहां पर हटा सकता है। यह चीज आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है। लेकिन कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। देखो राज्य सूचना आयोग में 3 वर्ष या 65 वर्ष, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर 3 वर्ष या 70 वर्ष। तो 3 वर्ष तो है, लेकिन यहां पर अधिकतम आयु है वो 65 वर्ष है और वहां पर 70 वर्ष है। थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान में रखना है। जैसे मानो कि आपने कहीं पर कोई सूचना मांगी और आपको सूचना समय पे नहीं दी गई, सूचना जो है मांगने पर आपसे रिश्वत मांगी गई, पैसे मांगे गए, या आपको सूचना देने से मना कर दिया गया, देरी कर दी गई, तो उनकी शिकायत के लिए अपने राज्य सूचना आयोग उसका गठन किया गया, क्योंकि सूचना का अधिकार है। लेकिन ये नहीं करना कि कल जाके आप कहो कि हमें तो ये परमाणु बम है, इसकी सूचना या जानकारी दो कि कैसे बनाते, तो वो नहीं दी जाएगी ना। तो सामान्यतः जो आपके हित की हो, जो सार्वजनिक हित की हो, वो दी जाएगी ना, सभी प्रकार की नहीं दी जाती है। ठीक है। चलो अगली बात करें, लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम की बात करें अपने यहाँ पर। तो देखो केंद्र स्तर पे लोकपाल है, उसी प्रकार से राज्य स्तर पे अपन बात करें लोकायुक्त है, जांच करने वाला होता है भ्रष्टाचार के संदर्भ में। अगर इसकी बात करें अपने यहाँ पर, राजस्थान के अंदर 1973 के अंदर अधिनियम बना दिया गया था। लेकिन अगर बात करें अधिनियम की सर्वप्रथम, तो केरल राज्य आपको याद रखना है, फर्स्ट केरल राज्य उसने अधिनियम बनाया। सर्वप्रथम स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र राज्य ने। लेकिन पूरे देश के अंदर सबसे मजबूत सशक्त जो अपने यहां पर लोकायुक्त है वो किस राज्य का है? जो है कर्नाटक राज्य का है। तो सर्वप्रथम अधिनियम केरल, सर्वप्रथम स्थापना महाराष्ट्र राज्य, सबसे मजबूत या सशक्त जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है वो कोई किस राज्य का है? कर्नाटक राज्य का है। तो राजस्थान के अंदर आपने 1973 के अधिनियम के तहत। लेकिन अगर अपन बात करें भारत सरकार के द्वारा, जिसके द्वारा कानून बनाया जाता है पूरे देश के लिए, सामान्यतः अपन बात करते हैं संसद अनुच्छेद 79 की, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना जरूरी है। तो केंद्र स्तर पर अपने यहाँ पर जो है लोकपाल और लोकायुक्त जो अधिनियम बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 2013 के अंदर बना दिया गया था। लेकिन राजस्थान में 1973 में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये किस प्रकार का है? तो संवैधानिक आयोग, क्योंकि अपन ने क्या कहा? अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई है। अगली बात करें, राज्य के अंदर अपने यहां पर ID दुआ है, वो प्रथम क्या थे? लोकायुक्त थे। लेकिन अपने उप लोकायुक्त कौन थे? KPU मेनन। तो लोकायुक्त प्रथम कौन थे? तो आपको याद रखना है ID दुआ। उप लोकायुक्त कौन थे? KPU मेनन। अगर अपन बात करें
वर्तमान में तो पी के लोरा यानी प्रताप कृष्ण लोरा है जिसकी बात करते हैं अपन, है ना। वो क्या है, अपने आप पर वर्तमान में लोकायुक्त है, जो कि कौन से नंबर के हिसाब से बात करें तो 13वें है। ठीक है, अगली बात करें अपन है तो राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त जो है, देखो लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल, उप लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त के द्वारा। ध्यान में रखना है, लोकायुक्त की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, तो वह लोकायुक्त के द्वारा की जाती है। नियुक्ति के संदर्भ में ध्यान रखना है, उप लोकायुक्त तो होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता बल्कि लोकायुक्त करता है। देखो त्याग पत्र राज्यपाल को, और हटाया भी किसके द्वारा जाता है, राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है। कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो कार्यकाल इनका होता है। देखो राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य महिला आयोग का भी अपने यहाँ पर गठन किया गया है। अगर इस बात करें अपन है तो राजस्थान के अंदर एक अधिनियम पारित किया गया था 1999 में। उसी अधिनियम के तहत अपने यहाँ पर स्थापना हुई 15 मई 1999 को राज्य के अंदर महिला आयोग है उसकी स्थापना कर दी गई। अब अधिनियम के तहत हुई इसलिए किस प्रकार का आयोग है, सांविधिक आयोग है। इसके अंदर सदस्यों की बात करें तो 1+4 यानी टोटल सदस्य संख्या कितनी होगी, 5 होगी। लेकिन 5 में ध्यान रखना, एक जो सदस्य होगा वो SC ST से होना चाहिए, एक सदस्य कहां से होना चाहिए, OBC से होना चाहिए। ये तो अनिवार्य है, यानी 5 सदस्यों में से भी एक सदस्य OBC से, एक सदस्य SC ST से अपने यहाँ पर होना चाहिए। प्रथम कौन थे, कांता खतूरिया अपने यहाँ पर थे जो राज्य महिला आयोग उसके अंदर अध्यक्ष। वर्तमान में रियाना रियाज सिद्धि अपने यहाँ पर जो है इसकी अध्यक्ष है। अब बात आती है इसके अंदर नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसके अंदर जो है त्याग पत्र किसको दिया जाता है, और इसके अंदर अपन बात करें हटाने का कार्य तो इसकी नियुक्ति अपन कहते हैं राज्य सरकार। मुख्यतः देखो राज्य सरकार आपको देखने को मिलता है, अगर राज्य सरकार ना दे और राज्यपाल ऑप्शन में हो तो राज्यपाल टिक कर देना, अगर राज्यपाल और राज्य सरकार दोनों हो तब आपको राज्य सरकार टिक करना है। हाल ही में कोई एग्जाम था उसके अंदर दोनों ऑप्शन दिए गए थे, उसमें राज्य सरकार माना गया था। ठीक है, इसके अंदर है त्याग पत्र किसको, राज्यपाल, हटाने का कार्य भी किसको है, राज्यपाल। अगली बात करें इसके कार्यकाल की तो 3 वर्ष तक क्या है, न्यूनतम व अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है, यानी न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। पद ग्रहण करने के बाद आपका 3 वर्ष का क्या होगा, कार्यकाल होगा। ये क्या है, अपने राज्य महिला आयोग की बात करते हैं। देखो अगली बात करें वित्त आयोग की। देखो अपने यहाँ पर भारत के अंदर वित्त आयोग का गठन लगातार हो रहा था। जो भारत और जो अपने देश हो, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार के मध्य वित्त के बंटवारे को लेकर सिफारिश की जाती थी। जैसे वर्तमान में 16वां वित्त आयोग है, अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में स्थापित हुआ। लेकिन बाद में अपने यहाँ पर पंचायतों को या अपन कहते स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो सरकार जो राज्य के होते, राज्य और जो स्थानीय निकाय हैं उनके वित्त बंटवारे के संदर्भ में भी वित्त आयोग का गठन किया जाए। तो अपने यहाँ पर जो 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया था इसके माध्यम से वित्त आयोग का भी प्रावधान किया गया। अगर अनुच्छेदों की बात करें तो पंचायतों के संदर्भ में अनुच्छेद 243I, नगरीय निकायों के बारे में अनुच्छेद 243Y के अंदर उल्लेख किया गया। अब इनका उल्लेख संविधान के अंदर है तो ये किस प्रकार के हैं, संवैधानिक आयोग है। अब वर्तमान में कौन सा आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में अपने यहाँ पर 6वां चल रहा है, वर्तमान में 6वां है। वर्तमान में 6वां कब से कब तक है, तो 2020 से लेकर 2025 तक। हाल ही में चर्चा भी हुई थी कि अगला 7वां वित्त आयोग है उसका गठन किया जाएगा। अब अभी तक किया नहीं गया राजस्थान में, तो उसका करते मैं आपको इन्फॉर्मेशन वैसे ही दे दूंगा ना। 1993 में पहली बार किया गया, जो कि 1995 से 2000 के लिए अपने यहाँ पर जो वित्त आयोग था प्रथम वित्त आयोग की बात करते हैं तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो कृष्ण कुमार गोयल। के गोयल आपको कई जगह लिखने को देखने को मिलता है, तो कृष्ण कुमार गोयल बोल दो या के गोयल बोल दो, शॉर्ट के अंदर वही बात है। वर्तमान में 6वें के कौन है, तो प्रद्युमन सिंह वर्तमान में अपने यहाँ पर कौन है, तो वर्तमान में 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है ना। इसके अंदर क्या है कि एक तो अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन हो गए, प्रद्युमन सिंह। 2 अन्य सदस्य, एक तो कौन हो गया, अशोक लाहोटी, दूसरे कौन है, लक्ष्मण सिंह। तो ये क्या अपने यहाँ पर इसके सदस्य हैं, यानी 1+2 यानी 3 सदस्य 6वां वित्त आयोग राजस्थान के अंदर।
उस छठे वित्त आयोग के अंदर अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह और अशोक लाहोटी और लक्ष्मण सिंह क्या है, सदस्य है। गठन आप सभी साथी जानते हैं राज्यपाल द्वारा, इन अनुच्छेदों में उल्लेख है। इसके अलावा राज्यपाल है उसके द्वारा क्या की जाती है, वो राज्यपाल उसको ये त्याग पत्र दे सकते हैं। हटाने का अधिकार भी किसको है, राज्यपाल को है। और कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए इसकी स्थापना की जाती है। 5 वर्ष के लिए इसकी सिफारिश होती है और हर 5 वर्ष बाद क्या किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब देखो इतने अपने आयोग पढ़े, उसमें 3 आयोगों के अंदर हटाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। बाकी में किसको है, राज्यपाल को। जैसे मानवाधिकार आयोग, आरपीएससी और निर्वाचन आयोग, इसमें तीनों में हटाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। लेकिन महिला आयोग, लोकायुक्त थे, उप लोकायुक्त की बात कर ले या अपन बात करें महिला आयोग की बात करें या अपन बात करें वित्त आयोग, इसमें हटाने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को है। हटाने का अधिकार आप सभी को ध्यान में रखना है, कदाचार और असमर्थता अपने यहाँ पर आधार है। कितनी शॉर्ट सी बात है, कितनी आराम से, आयोग कभी नहीं भूलोगे। और यहीं से आपके सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं। कोई सा पेपर उठा के देख लेना और आने वाला कोई सा भी एग्जाम दे लेना आप, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो आपसे जो प्रश्न है वो मैं पूछ लेता हूं। राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, ये आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आंसर कहां बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। साथ में आप इसके संदर्भ में जो आर्टिकल है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से टू द पॉइंट अपन अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका करना ही है, ये आपका कर्तव्य है ही। थैंक यू सो मच।